आज हम देखते हैं रामचंद्र तिवारी की बुक से गद्य जो है गद्य साहित्य इतिहास। क्या देखते हैं विधा? आज हम कहानी विधा देखते हैं। कहानी विधा को हम आज देखते हैं। कहानी, हिंदी कहानियों का विकास इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें दिया है लाला पार्वती नंदन का है प्रेम का फुहारा, भूतों वाली हवेली, जीवन अग्नि, नरक गुलजार। 4 कहानियाँ हैं। क्या क्या है? प्रेम का फुहारा, भूतों वाली हवेली, जीवन अग्नि, नरक गुलजार। ये किसके हैं? लाला पार्वती नंदन के। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल का है 11 वर्ष का समय। पंडित वेंकटेश नारायण की है एक असरफी की आत्मकहानी। लाला पार्वती नंदन का है 1 के 2-2। लाला पार्वती नंदन की कहानी है 1 के 2-2। सूर्यनारायण दीक्षित की है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। चंद्रहास का अद्भुत आख्यान पंडित सूर्यनारायण दीक्षित की है। बंग महिला की क्या है? दुलाई वाली, जो कि सरस्वती में छपी थी। और देखते हैं कुछ यहाँ पे दिया है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का है। आपत्तियों का पहाड़ केशव प्रसाद सिंह का है। पति का पवित्र प्रेम विजयदत्त वाजपेयी की है। चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की है। दामोदर राव की आत्मकहानी कार्तिक प्रसाद खत्री की है। रत्नावली की आख्यायिका जो सरस्वती में प्रकाशित थी जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी की है। और प्रेम का फुहारा भी पढ़े थे, लाला पार्वती नंदन की है। आगे देखते हैं। आग कहानी किसकी है? तो प्रसाद की है। आग, चंदा, गुलाम, चित्तौर उद्धार, ये सब किस में प्रकाशित हुई? इंदु में प्रकाशित हुई। और किसकी है? प्रसाद की कहानी है। और विशंबरनाथ जिज्जा की है विदीर्ण हृदय, ये भी इंदु में ही प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं। मैं ना बोलूँगी किसकी कहानी है? तो जीपी श्रीवास्तव की है। किस शैली में है? उत्तम पुरुष शैली में है। क्वेश्चन आएगा उत्तम पुरुष शैली में कौन सी कहानी है? तो मैं ना बोलूँगी जीपी श्रीवास्तव की। सजनवा कहानी है किसकी? इलाचंद जोशी की। आगे है प्रसाद की कहानी उस पार का। क्या क्या है इनकी कहानी? प्रसाद की कहानी देखते हैं। पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा, पाप की पराजय और दुखिया। तो प्रसाद जी की कहानियाँ क्या क्या हैं? पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा, पाप की पराजय और दुखिया। तो ये किसके हैं? सब प्रसाद जी की कहानी। आगे देखते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती, जो सरस्वती में 1919 में प्रकाशित हुई, जिसे शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छायानुवाद कहा जाता है। इसी वर्ष सुदर्शन पत्रिका में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता छपी। और सरस्वती में लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल भी छपी थी। तो लाला भगवान दीन क्या है? प्लेग की चुड़ैल है। मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र की है। और इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी का है, जो टेम्पेस्ट की छाया पर कहा जाता है शेक्सपियर के। आगे देखते हैं। प्रसाद की कहानी 11 वर्ष का समय 1903 में। बंग महिला का दुलाई वाली 1907 में है। राखी बंद भाई 1909 में है वृंदावन लाल वर्मा का। और छाया जो है कहानी है प्रसाद की 1912 में। जो चीज़ छाया 12 में है। और राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना बहुत फेमस कहानी 1913 में है, किसमें? इंदु में प्रकाशित हुई थी। आगे है कुछ कहानियाँ और। सरस्वती में और कहानियाँ प्रकाशित होती। सौत है, पंच परमेश्वर है, सज्जनता का दंड है, ईश्वरीय न्याय है, दुर्गा का मंदिर है। और चंद्र शर्मा गुलेरी की क्या कहानी है? उसने कहा था 1915, ये भी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं। सरस्वती में ज्वाला दत्त शर्मा की कहानी मिलन है।
कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन। कौशिक का जन्म 1891, मृत्यु 1945 में। इनकी कहानी रक्षाबंधन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी है झलमला। और आगे देखते हैं प्रमुख कहानी। देखिए बार बार आ रहा है। लाला पार्वती नंदन, नहीं, गिरजा कुमार घोष का नाम है पार्वती नंदन, और बंग महिला, इन लोगों का नाम विशेष उल्लेखनीय है किसमें, बंगला भाषा अनुवाद में। आगे है देखिए प्रेमचंद की क्या है, पंच परमेश्वर है, जो कि जून 1916 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन पूछ सकता है पंच परमेश्वर कब और किस पत्रिका में, तो जून 1916 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। इसके आगे देखते हैं अब यहाँ पे प्रेमचंद का स्टेटमेंट है कि सबसे उत्तम कहानी वो होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। लगभग 300 कहानियाँ लिखा है प्रेमचंद ने। सुजान भगत है इम्पॉर्टेंट, महातीर्थ है, शतरंज के खिलाड़ी है, पंच परमेश्वर है, मुक्ति मार्ग है। ये सब किसके हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ। आगे देखते हैं कहानी मुख्य कितने प्रकार की होती है, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, कथानक प्रधान और कार्य प्रधान शैली। ये सब शैलियाँ हैं। अब चरित्र प्रधान में क्या क्या देखिए, प्रेमचंद की कहानी है आत्माराम, बड़े घर की बेटी, बांका गुमान, दफ्तरी, बूढ़ी काकी, सारंधा, मुक्ति मार्ग, अग्निशमाद। ये सब कैसी कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी में चरित्र की प्रधानता दिखाई गई है। क्या क्या है, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, बांका गुमान, दफ्तरी, बूढ़ी काकी, सारंधा, मुक्ति मार्ग, अग्नि समाधि। आगे देखते हैं प्रसाद की कहानी देखते हैं। देखिए प्रसाद की कहानी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, बिसाती, स्वर्ग के खंडहर, हिमालय का पथिक, समुद्र संतरण। ये किसकी है, प्रसाद की कहानियाँ हैं। क्या क्या, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, बिसाती, स्वर्ग के खंडहर में, हिमालय का पथिक और समुद्र संतरण। कार्य प्रधान शैली में देखते हैं तो मथुरा प्रसाद खत्री की कहानी है शिखंडी, जो कि कार्य प्रधान है, और गोपाल राम गहमरी की जासूसी वाली कहानियाँ हैं, और इन दुर्गा प्रसाद खत्री की वैज्ञानिक कोट की कहानियाँ कुछ है इसमें आती हैं। आगे देखते हैं उग्र जो है कैसे माने जाते हैं, प्रकृतवादी। राय कृष्णदास प्रतीकवादी कहानियाँ लिखते हैं। और आगे देखते हैं और कौन कौन सी शैली बताइए, वर्णनात्मक शैली, संलाप शैली, आत्मचरितात्मक शैली, पत्र शैली और डायरी शैली। ये 5 प्रकार बताया गया है, कहानी की 5 शैलियाँ बताई गई हैं। क्या क्या, वर्णनात्मक, संलाप, आत्मचरित, पत्र और डायरी शैली, ये कहानियों की शैली है। आगे देखते हैं प्रेमचंद का दिया है फिर नशा, बड़े भाई साहब और कफन कहानियाँ हैं। आगे देखते हैं प्रेमचंद युग में, आगे आते हैं जैनेंद्र। अब देखते हैं यहाँ से एक एक कहानीकार को दिया गया है। जैनेंद्र की कहानी देखते हैं सबसे पहले। जैनेंद्र की कहानी देखते हैं। जैनेंद्र की कहानी खेल है, 1928 में प्रकाशित हुई है, जो कि किसमें, विशाल भारत में खेल। फिर फांसी है 1929 में, वातायन है 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, एक रात 1934 में, दो चिड़िया 1935 में, पाजेब 1942 में, जय संधि 1949 में। जैनेंद्र की कहानी है खेल 1928 में, जो विशाल भारत में प्रकाशित हुई, फांसी 1929 में, वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 33 में, एक रात 1934 में, दो चिड़िया 1935 में, पाजेब 1942 में और जय संधि 1949 में। आगे देखते हैं यशपाल। यशपाल का जन्म 1903 में, मृत्यु 1976 में। यशपाल की कहानियाँ हैं। यशपाल की कहानियाँ देखते हैं। पिंजड़े की उड़ान है 39 में, ज्ञानदान है, अभिशप्त है, तर्क का तूफान है, भस्मावृत चिंगारी है, वो दुनिया है, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल,
खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। ये सब किसकी कहानियाँ हैं? यशपाल की। दोबारा देखते हैं यशपाल की कहानियाँ। पिंजड़े की उड़ान 39 में, ज्ञानदान 43 में, अभिशप्त 43 में, तर्क का तूफान 44 में, भस्मावृत चिंगारी 46 में, वो दुनिया 48 में, फूलों का कुर्ता 49 में, धर्मयुद्ध 50 में, उत्तराधिकारी 51 में, चित्र का शीर्षक 51 में, उत्तमी की माँ 55 में, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 54 में, सच बोलने की भूल 62 में, खच्चर का और आदमी 65 में, भूख के दिन 3 दिन 68 में। ये हो गई यशपाल की कहानियाँ। आगे देखते हैं और इनकी कुछ कहानियाँ। यशपाल की साग है, धर्म रक्षा है, ज्ञानदान है, प्रतिष्ठा का बोझ है, दूसरी नाक है। ये सब भी कहानियाँ हैं इन्हीं की। यशपाल की साग, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ, दूसरी नाक और ज्ञानदान। आगे देखते हैं हीलाचंद जोशी। हीलाचंद जोशी का जन्म कब हुआ था? 1902 में और मृत्यु 1982 में। हीलाचंद जोशी की कहानियां हैं धूप रेखा 1938 में, दिवाली और होली 42 में, रोमांटिक छाया 43 में, आहुति 45 में, खंडहर की आत्माएं 48 में, डायरी के नीरस पृष्ठ एग्जाम में आया था, आरपीएससी में पूछा था। डायरी के नीरस पृष्ठ 51 में, कटीले फूल लजीले कांटे 1957 में। कौन कौन सी कहानियां हैं? धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लजीले कांटे। ये सब किसके हैं? हीलाचंद जोशी के। आगे देखते हैं अज्ञेय का जन्म 1911 में, मृत्यु 1987 में। इनकी कहानियाँ देखते हैं क्या क्या हैं। हाँ, अज्ञेय की कहानियाँ हैं। अज्ञेय की कहानी विपथगा 1937 में, परंपरा 40 में, कोठरी की बात 45 में, शरणार्थी 48 में, जयदोल 51 में, अमर बल्लरी 45 में, ये तेरे प्रतिरूप 61 में। क्या क्या है? विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर बल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। किसके हैं ये सब? जैनेंद्र की कहानियाँ हैं। क्या क्या है? जैनेंद्र नहीं, अज्ञेय की कहानियाँ हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर बल्लरी और ये तेरे प्रतिरूप। आगे देखते हैं उपेन्द्रनाथ अश्क की कहानियाँ। उपेन्द्रनाथ अश्क का जन्म 1910 में, मृत्यु 1996 में। उपेन्द्रनाथ अश्क की कहानी है अंकुर है, नासूर है, डाची है, पिंजरा है, गोखरू है। क्या क्या है? अंकुर, नासूर, डाची, पिंजरा, गोखरू। 1933 से 36 तक के बीच लिखी गई कहानियाँ हैं। पिंजरा, अंकुर, पिंजरा 44 में है, अंकुर 45 में है। क्या क्या इनकी कहानियाँ जो देखा जाए तो अंकुर, नासूर, डाची, पिंजरा, गोखरू और कहानी। और क्या क्या है आगे? पिंजरा है, पिंजड़े की उड़ान यशपाल का है, पिंजरा इनका है अश्क का, और अंकुर है 45 में। और क्या क्या है? निशानियाँ हैं, दो धारा है, छींटे हैं, काले साहब है, जुदाई की शाम का गीत है, बैगन का पौधा है, बैगन की नाव शरद जोशी का है, बैगन का पौधा इनका है, कहानी लेखिका और जेलहम के साथ पुल है, पलंग है, आकाशचारी है, उबाल और अन्य कहानियाँ हैं। आगे इनका कथन भी है। अश्क के और कहानियाँ क्या क्या हैं दोबारा पढ़ देते हैं। अंकुर, नासूर, डाची, पिंजरा, गोखरू, पिंजड़ा, अंकुर, निशानियाँ, दो धारा, छींटे, काले साहब, जुदाई की शाम का गीत, बैगन का पौधा, कहानी लेखिका और जेलहम के साथ पुल, पलंग, आकाशचारी, उबाल और अन्य कहानियाँ। किसके हैं ये सब? तो ये सब अश्क की कहानियाँ। किसके? अश्क की। आगे देखते हैं
जन्म देख लेते हैं शिवरानी देवी का 1889 में है जब प्रेमचंद का जन्म हुआ। उषा देवी मित्रा का जन्म है 1897 में, निराला के साथ मान सकते हैं। होमवती देवी हैं 1902 में, सत्यवती मलिक है 1905 में, कमला चौधरी है 1908 में, चंद्र किरण सोनरक्षा है 1919 में। अब देखते हैं और कहानीकार जो मेन है, राजेंद्र यादव ने क्या लिखा, आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र शीर्षक से एक कहानी के अंतर्गत लिखा था। क्या, एक कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। ये किसने कहा है, राजेंद्र यादव ने। किस में शीर्षक में कहा है, आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र। क्वेश्चन आ सकता है कि आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र किसकी है, तो राजेंद्र यादव का। कफन किसका है, प्रेमचंद का है। आगे देखते हैं, देवी शंकर अवस्थी ने क्या लिखा है, देवी शंकर अवस्थी ने लिखा है नई कहानी संदर्भ और प्रकृति। देवी शंकर अवस्थी ने क्या लिखा है, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति। अच्छा, नई पत्रिका, नई कहानी पत्रिका में हाशिए पर स्तंभ में नामवर सिंह ने लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, कर्मनाशा की हार, इंपॉर्टेंट कहानी। कर्मनाशा की हार किसकी है, शिव प्रसाद सिंह की। इसमें क्या कहा है, मनुष्य और उसकी ज़िंदगी के प्रति मुझे मोह है, जो अपने व्यक्तित्व को उबारने के लिए विविध प्रकार के क्षेत्र में विरोधी शक्तियों से जूझ रहा है। से है यहाँ पे, के नहीं से होना चाहिए, जूझ रहा है। आगे देखते हैं, कमलेश्वर का है। कमलेश्वर ने क्या लिखा है, मांस का दरिया आत्मकथ्य के रूप में लिखा है। उसकी भूमिका में क्या लिखा है कि नई कहानी का मूल स्रोत स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थ बोध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जाम में कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ। किसका कथन है ये, तो ये कमलेश्वर का कथन है। किसका कथन है ये, कमलेश्वर का। आगे देखते हैं, मन्नू भंडारी ने क्या लिखा है, कहानी यही सच है। राजेंद्र यादव ने क्या लिखा, एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर किसने लिखा है, राजेंद्र यादव ने। आगे देखते हैं, मोहन राकेश की कहानी है मिसपाल मलबे का मालिक। और राजेंद्र यादव की कहानी क्या है, अभिमन्यु की आत्महत्या। निर्मल वर्मा क्या है, परिंदे और लंदन की एक रात। फिर उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी। कमलेश्वर की कहानी है जोखिम। ज्ञान रंजन की कहानी है फेंच के इधर उधर। धर्मवीर भारती की कहानी है बंद गली का आखिरी मकान। कृष्ण बलदेव वैद का है बीच के दरवाजे। रघुवीर सहाय ने लिखा है मेरी और नंगी औरत के बीच। कृष्णा सोबती ने लिखा यारों के यार। राम कुमार वर्मा की कहानी है सेलर। और झाड़ी कहानी किसकी है, श्रीकांत वर्मा की। ये सभी कहानियाँ इंपॉर्टेंट है, दोबारा एक बार देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मोहन राकेश की कहानी है मिसपाल और मलबे का मालिक। राजेंद्र यादव की कहानी है अभिमन्यु की आत्महत्या। राजेंद्र यादव की कहानी है अभिमन्यु की आत्महत्या। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे और लंदन की एक रात। उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी। कमलेश्वर की कहानी है जोखिम। ज्ञान रंजन की कहानी है फेंस के इधर उधर। धर्मवीर भारती की कहानी है बंद गली का आखिरी मकान। कृष्ण बलदेव वैद की कहानी है दरवाजे के बीच के दरवाजे। रघुवीर सहाय की कहानी है मेरी और नंगी औरत के बीच। कृष्णा सोबती की कहानी यारों के यार। राम कुमार वर्मा की कहानी सेलर इम्पॉर्टेंट है और श्रीकांत वर्मा की कहानी झाड़ी इम्पॉर्टेंट है।